के अंदर एहतजाज हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज कर रहे हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान की फिक्र है और वो अपने सामने पाकिस्तान को खराब होता हुआ देख रहे हैं। बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने वो तमाम फैसले किए जिन फैसलों के नतीजे में अवाम को कुचला गया और माफिया को सहूलतकारी फराम की गई। अब जो पूरी दुनिया के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे हैं उसमें जो एक अलग एलिमेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो ये है कि मौजूदा जो सियासतदान है उन्हें कोई घास भी नहीं डाल रहा। कोई नवाज शरीफ पे, जरदारी पे, शहबाज शरीफ पे, किसी पे कोई तनकीद नहीं कर रहा। सारी की सारी तनकीद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पे हो रही है। उन्हीं के पोस्टर्स उठाए हुए हैं, उन्हीं के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, उन्हीं के खिलाफ बैनर्स उठा लेते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, या इमरान खान साहब के हक में निकलते हैं या वो आसिम मुनीर साहब के खिलाफ निकलते हैं। और किसी सियासतदान से ऐसा लगता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई मसला नहीं है। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि सियासतदानों में उन्हें कोई दिलचस्पी अब नहीं रही, बल्कि सारा फोकस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत पर है। बैरिस्टर घोर साहब ने एक नन्ही सी, एक मासूम सी ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन है और उन्होंने कहा कि मुक्तदर हल्के मुल्क में सियासी तनाव कम करने के लिए अपना किरदार अदा करें, और सियासी तनाव पैदा ही उन्होंने किया है। मुक्तदर हल्कों ने तो धांधली की है। बैरिस्टर घोर साहब, आपको समझ नहीं आ रही? मुक्तदर हल्कों का ही तो फड्डा है इमरान खान साहब से। उन्होंने तो रिजीम चेंज ऑपरेशन करके इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला। बाद में उन्होंने ये टोला लाकर बैठा दिया जो करप्ट लोग थे। उसके बाद इनके जरिए से उन्होंने पाकिस्तानियों की मट्टी पलीत कर दी पकड़ के, हर किस्म की तबाही फेरी पाकिस्तान में। फिर पाकिस्तान का जो सबसे मकबूल लीडर है उसको पकड़ के जेल में डाल के वो 300 मुकदमे कर दिए। ये सारा किया धरा है ही मुक्तदर हल्कों का है। वो कहते हैं ना, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। ये नहीं जाते भी उधर ही है जहां से इनको तकलीफ मिलती है। भाई जो असल में मसला है उसी को आप कह रहे हैं कि मसला हल करे। यहां मसला एक ही तरीके से हल हो सकता है कि मुक्तदर हल्कों के साथ बैठकर उनको इस बात पे कायल किया जाए कि आप निकलें बीच में से, आपका कोई काम नहीं है और अपनी इज्जत बचाइए, आप इसमें से निकलिए, हम सिविलियंस पाकिस्तान को संभाल लेंगे। मुक्तदर हल्के अगर आप इंग्लिश में बोलें तो ये एस्टेब्लिशमेंट होती है। तो एस्टेब्लिशमेंट जो खुद इस वक्त मसले की जड़ है, उसी एस्टेब्लिशमेंट को ये कहना कि वो मसला हल करें, ये मेरी समझ से तो बाहर है। पाकिस्तान में नादरीन एक और रोला पड़ गया कि पीटीआई ने एक न्यूयॉर्क टाइम में इश्तिहार छपवा दिया, और ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी उन्होंने चंदा बंदा करके इश्तिहार छपवाया। इस पे रोला डाला हुआ है कि जी कैसे इश्तिहार छाप दिया, इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए। और भाई ये कौम का पैसा थोड़ी खर्च हुआ है, ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैसा है, जैसे दिल करेगा वो खर्च करेंगे। वो चाहे इमरान खान का इश्तिहार छापें, चाहे किसी और का इश्तिहार छापें, चाहे वो नवाज शरीफ का इश्तिहार छापें। भाई किसी टिकटॉकर की तस्वीरें वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऊपर, वहां पे जाके वॉल स्ट्रीट पे बड़ी स्क्रीन पे किसी टिकटॉकर की फोटोज और वीडियोस चल जाएं तो उसका पैसा कहां से आया, कभी ये पूछा है? 60-60 सफों के इश्तिहारात पाकिस्तान में अखबारात में छाप दिए, कभी ये पूछा है? बल्कि यहां टिकटॉकर ने एक कानून ऐसा पास कर दिया जिस कानून के मुताबिक अब कोई पूछ नहीं सकता, जितनी मर्जी मशहूरी की जाए, जितना मर्जी अरबों रुपया लगा दिया जाए। अरबों रुपए के इश्तिहारात पाकिस्तान में खिला दिए गए मीडिया को, उस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा। लोगों ने अपनी जेब से इमरान खान साहब की कैद के 2 साल मुकम्मल होने पे एक इश्तिहार छपवा दिया न्यूयॉर्क टाइम में, तो उस पर सबको आग लगी हुई है। तो यहां जो जाली तशहीर दिन रात हो रही है उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। नादरीन, हुकूमत एक दावा और कर रही है। वो ये दावा कर रहे हैं, हुकूमत के लोग बैठते हैं टीवी पे आके, शहबाज शरीफ के करीबी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जी शायद कोई बरतानवी सफारतकार जेल में जाकर इमरान खान साहब से मिली, बड़ा उन्होंने दावे के साथ कहा, और इमरान खान साहब से मिली मगर इमरान खान साहब नहीं माने। उन्हें कहा गया आपको गल्फ भेज देते हैं, इमरान खान साहब ने कहा नहीं, मुझे बरतानिया या यूरोप भेजो। इस किस्म की बातें उन्होंने जनाब फैला दी मीडिया के ऊपर, और कहा हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है, हम ये रिकॉर्डिंग भी चलाना चाहते हैं। तो इससे एक बात तो साबित हो गई कि हुकूमत ने इमरान खान साहब को और एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को ऑफर की थी। इसकी जो है वो एक तस्दीक सुहेल वड़ाइच जो एस्टेब्लिशमेंट के सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि बिल्कुल इमरान खान साहब को ऑफर की गई थी और उन्होंने इस ऑफर को रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा था नहीं। दूसरा, इमरान खान साहब को बार बार यह कहा जाता है अगर आप खामोश हो जाएंगे तो आसिम मुनीर आपके लिए गुंजाइश पैदा करेंगे, आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा, आप खामोश हो जाएं, सेटअप को चलने दें। लेकिन इमरान खान साहब हार मानने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं सेटअप मैं नहीं चलने दूंगा, इलेक्शन तो मैं जीता हूं, हुकूमत तो मुझे मिलेगी। तो इसी तरह जनाब अब ये जो दावे किए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने डील लेने से इनकार कर दिया, इससे एक तो ये साबित हो रहा है कि उन्होंने डील लेने से इनकार किया और हुकूमत उन्हें बाहर भेजना चाह रही थी। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऑडियो आपके पास मौजूद है हुकूमत के पास तो उसे पब्लिक करें। इमरान खान साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है
और वहां पे 2 नंबरी की जा रही है। पाकिस्तान में हालात क्या है, ये जरा एक खत आप देखिए। ये बलूचिस्तान के अंदर नसीराबाद जिले के हवाले से ये एक खत वहां पे छापा गया है और ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नसीराबाद ने छापा है। खत क्या कहता है, ये उन्वान है हदायत निस्बत मुल्कगीर एहतजाज कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बमामला उन्वान बाला तहरीर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी है। इसको पीटीआई के कारकुनान मुल्क भर में एहतजाजी धरने, मुजाहरे, रैलियां, रोड ब्लॉक कर सकते हैं। लिहाजा इस निस्बत से आप तमाम को तहरीरी हदायत जारी की जाती है कि जिला नसीराबाद के किसी भी थाने की हदूद में कोई भी कॉर्नर मीटिंग, एहतजाजी मुजाहरा, रैलियां नहीं निकालेगा। मजीद बना एसएचओ पुलिस थाना सिटी डेरा मुराद जमाली और इंचार्ज सीआईए नसीराबाद को सख्ती से हदायत की जाती है कि वो पीटीआई के जिले सरबराहान कारकुनान जो कि सिटी डेरा मुराद जमाली की हदूद में रिहाइश पजीर हैं, उनके घर पर दस्तक डोर नॉकिंग करेंगे और उन्हें पाबंद करेंगे कि कोई भी अपने घर से नहीं निकलेगा। किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में पीटीआई के कारकुनान मुजाहिरीन के साथ कानून के मुताबिक निपटा जाए, सख्त ताकीद की जाए। ये नाज़रीन पाकिस्तान में जमहूरियत की सूरत हाल है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज से मना कर दिया गया है। सरकारी सर्कुलेशन जारी हो रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपना एहतजाज का हक इस्तेमाल करना चाहती है, उसे एहतजाज का हक इस्तेमाल ना करने दिया जाए। यह है नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल। आमिर मुगल साहब ने इसका एक हल निकाला। इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान साहब के साथी हैं इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से। तो आमिर मुगल साहब ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा, जी इंसाफ रजाकार नौजवानों के साथ मिलकर आमिर मुगल साहब ने आज गिरफ्तारी से बचो, तशद्दुद से बचो पॉलिसी के तहत एहतजाज का आगाज अपने शहर इस्लामाबाद से कर दिया है। मेन जीटी रोड इस्लामाबाद को 25 से 30 नौजवानों के हमरा अचानक बंद किया, लोगों को इमरान खान का पैगाम दिया और हिकमत अमली के तहत पुलिस के आने से कबल वहां से निकल गए। पूरे पाकिस्तान के नौजवानों से गुजारिश है कि इसी गिरफ्तारी से बचो, तशद्दुद से बचो पॉलिसी के तहत 15 से 20 नौजवानों के साथ अचानक निकलें, कोई भी मरकजी रोड बंद करें, अवाम को इमरान खान का पैगाम दें और पुलिस के आने से पहले निकल जाएं। किसी लीडरशिप और किसी कॉल का इंतजार ना करें। लीडर सिर्फ एक है जो कि जेल में बंद है। खुद लीडर बने, खुद से अमली तौर पर एहतजाज करें। याद रखें, हमारे तरीका एहतजाज में कोई तशद्दुद, घिराव, जलाओ, कोई तोड़फोड़ नहीं है। अलबत्ता अपने कारकुनान को गिरफ्तारी से बचो, तशद्दुद से बचो पॉलिसी के तहत महफूज रखना है। वीडियो कुछ देर में अपलोड की जाएगी। ये जनाब आमिर मुगल साहब की जानिब से जो रोड बंद करके पब्लिक को पैगाम दिया गया, ये वो है। नाज़रीन MWM ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया, मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन। अब क्योंकि हुकूमत ने बंद कर दिया, जो ज़ायरीन है जो ईरान जाते हैं ज़ियारतों के लिए, उनके लिए ज़मीनी रास्ता बंद कर दिया था। और ये ज़मीनी रास्ता एक सस्ता रास्ता है, गरीब लोग इसमें जा सकते हैं। लोगों ने होटल बुक किए हुए हैं, आगे ट्रांसपोर्ट बुक की हुई है। एक वज़ीर आला है, वो लेकर जाता है हाई कोर्ट का ऑर्डर, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर उसके पास है कि जाओ जाकर जेल में मुलाकात कर लो। वो जाता है जेल में इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, सुहेल अफरीदी, और उसे रोक लिया जाता है, मुलाकात नहीं करने दी जाती। वो वहां सड़क पे बैठ जाता है, उसके साथ और लोग भी बैठ जाते हैं। अब वहां पे 100-150 बंदा मौजूद है, वजीर आला सड़क पे बैठा हुआ है। ये 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है और सड़क पे बैठा हुआ इसलिए कि भाई एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इसकी मुलाकात हो इमरान खान से, और अदालती ऑर्डर के तहत तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद अदालती ऑर्डर है, अदालती अहकामात उसके बाद मौजूद हैं। और सुपरिटेंडेंट जेल जाके अदालत में क्या बताता है आज के दिन, वो जाकर जज को ये बताता है, जनाब हमारे तक तो ये पहुंचते ही नहीं है, जो हमारे तक पहुंचते हैं हम उनकी मुलाकात करवा देते हैं। कैसी डिटाई और बेशर्मी है भाई। बाहर कौन खड़ा हुआ, पुलिस खड़ी हुई है। पुलिस किसी को जाने देगी तो कोई दरवाजे तक पहुंचेगा ना। जेल के दरवाजे तक 4-4 नाके लगाए होते हैं, किसी को भी जेल के दरवाजे तक पहुंचने नहीं दिया जाता। मुलाकातें सिर्फ इस बहाने होती हैं कि इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 का केस चल रहा है। अगर वो ना चल रहा होता तो एक भी मुलाकात ना होती। 7 महीनों से इमरान खान साहब की कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब के बकौल गुज़िश्ता 9-10 महीनों में उनकी बेटों से उनकी एक ही बात करवाई गई है, एक ही मरतबा, वो भी 3-3 मिनट की, और उसके अंदर भी वो कह रहे थे जी प्रॉब्लम्स थी। अब मामला यह है कि वजीर आला वहां पे आके बैठा हुआ है और वो ये कहता है जी मेरे लीडर से मुलाकात करवाओ, और लीडर से मुलाकात करवाई नहीं जा रही वजीर आला की। उसके बाद वो उठता और वापस चला जाता है। लेकिन उसने कुछ बातें कही हैं, देखें उसके बाद रास्ते कौन से रह गए। पहले तो वजीर आला को सुन लेना कि उसने क्या कहा।
वो ये कहता है वजीर आला कि मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती तब तक मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अगर अदालतें इसी तरह काम करती हैं तो फिर अवाम का अदलिया पर एतमाद कैसे बहाल रहेगा। जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती मैं किसी मीटिंग में शिरकत नहीं करूंगा और ना ही काबीना तश्कील दूंगा। मैं धरना जारी रखूंगा और अगली बार सबको पता चलेगा कि असल धरना किसे कहते हैं। अगर अदालतें अवाम की आवाज नहीं सुन रही तो अब फैसला अवाम ही करेगी। लेकिन दो रास्ते हैं अब सुहेल अफरीदी के पास इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट यह चाहती है कि हमारे दरवाजे पे आओ, हम करवाते हैं मुलाकात। ये जज क्या बेचते हैं, जजों की क्या औकात है। जज अगर आपको फैसला लिखकर भी देंगे तो हम पुलिस के जरिए से आपकी मुलाकात रुकवा देंगे, और अगर पुलिस आपको रास्ता भी दे देगी तो हम जेल में आपकी मुलाकात होने नहीं देंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट की यह ख्वाहिश है कि अगर मुलाकात करनी है जिसने भी वो पहले हमारे पास आए, हमसे बात करे, फिर हम बताते हैं कि इमरान खान से जाकर क्या बात करनी है, फिर जाके मुलाकात कर लें, जैसे बहुत सारे लोग करते भी है ना मुलाकात। लेकिन यहां पे अब दो रास्ते हैं सुहेल अफरीदी के पास। नंबर एक रास्ता तो डील वाला रास्ता है कि अच्छा बच्चा बन जाए और एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर कर दे। अब यही काम करने की वजह से जो है वो गंडापुर साहब की कुर्सी चली गई, वो अच्छा बच्चा बन गए थे। लिहाजा सुहेल अफरीदी के लिए यह रास्ता अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल है। दूसरा रास्ता यह है कि एहतजाज और अवामी ताकत का रास्ता, कि जनाब अब कोई रास्ता बाकी नहीं है। अदालतें ऑर्डर देती हैं, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, ना पुलिस ऑर्डर को मानती है, ना जेल का जो अमला है वो ऑर्डर को मानता है। एस्टेब्लिशमेंट वैसे ही उसे जूते के नोक के ऊपर रखती है अदालत के ऑर्डर को। लिहाजा छोड़ो अदालत के ऑर्डर को, अपना अवामी ताकत या पुरअमन एहतजाज के जरिए से कोई रास्ता निकालते हैं और प्रेशर बढ़ा के मुलाकात करते हैं। तो दूसरा रास्ता तो अब सुहेल अफरीदी के पास ये है। अब देखना यह है कि उन दो रास्तों में से वो कौन सा रास्ता चुनते हैं। एक और चीज नाजरीन, ये जो टिकटॉक और हुकूमत है ना, ये अपने दादा के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। दादा मैंने कहा तो याद रखिए कि दादा जो थे, सियासी दादा, वो जनरल ज़ियाउल हक थे मरियम नवाज के। क्योंकि पीपल्स पार्टी भी ये कहती रही और बहुत सारे ये लोग कहते रहे, बल्कि मियां साहब खुद इसको बड़े फख्र समझते हैं कि इनके जो रूहानी वालिद हैं वो जनरल ज़ियाउल हक हैं, और जनरल ज़ियाउल हक ने ही इनको वो सियासत सिखाई है जो ये अब तक करते चले आए हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़ियाउल हक ने एक पाबंदी लगाई थी, और वो पाबंदी ये थी कि कैदी जो है वो सियासत नहीं कर सकते या सियासत पे गुफ्तगू नहीं कर सकते। यानी जितने कैदी हैं ना, चाहे वो थाने के अंदर बंद हैं, जेल के अंदर बंद हैं, वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे, उन्हें इजाजत नहीं है कि वो सियासी बातचीत कर सके। ये ज़ियाउल हक ने एक पाबंदी लगाई हुई थी, क्योंकि ज़ियाउल हक अपने सियासी मुखालिफिन को डालता था जेल में, और उसने एक पाबंदी लगा दी कि जनाब जेल के अंदर जितने भी बंदे हैं वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, ना लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कोई पैगाम दे सकते हैं। ये पाबंदी, सियासी बातचीत वो लोग नहीं कर सकते, ये पाबंदी ज़ियाउल हक ने लगाई थी। अच्छा, ये जो पाबंदी थी, ये इसकी शिक 265, ये 265 जो है इसके खिलाफ अदालत में चले गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, और सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने यह फैसला किया था कि पाबंदी नहीं रहेगी। उन्होंने इजाजत दी थी कि कैदी सियासी बातचीत कर सकता है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, एक जमहूरी मुल्क है। ये क्या होगा, कैदी किताबें लिखते हैं, पूरी दुनिया के अंदर कैदी सियासत करते हैं, जेल के अंदर से लोग बहुत सारा कुछ करते हैं, लेकिन ये क्या हो गया कि सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता कैदी। तो एजाज इसहाक खान साहब ने यह फैसला दिया था कि यह पाबंदी नहीं लग सकती। लेकिन पंजाब हुकूमत ने दरखास्त दायर की ज़ियाउल हक के नक्शे कदम पे चलते हुए, और उसकी रूह को ताज़ा रखने के लिए और ज़ियाउल हक की जो सफाकियत है उसको जिंदा करने के लिए इन्होंने जनाब दरखास्त दे दी, अपील में चले गए, और अब एक बेंच बना और उसने जनाब वो फैसला मुअत्तल कर दिया। ज़ियाउल हक पहला आदमी है जिसने सियासत के अंदर बड़ी मुस्बत चीजें लेकर आया, बड़ी डिसेंसी लेकर आया, बड़ा कमाल उसने ज़ियाउल हक ने काम किया। मैं चाहूंगा कि उसकी इन पॉलिसीज को जारी रखूं। ये नवाज शरीफ है, पहला आदमी ज़ियाउल हक को करार दिया, भुट्टो को भी नहीं, लियाकत अली खान को भी नहीं, फातिमा जिन्ना को भी नहीं, कायदे आजम को भी नहीं। लेकिन कैसे जूते पॉलिश करते थे कि मरे हुए डिक्टेटर के भी जूते पॉलिश कर रहे थे। ये जनाब नवाज शरीफ साहब थे, और आज उनकी बेटी ने साबित किया कि अपने रूहानी दादा जनाब ज़ियाउल हक साहब को वो फॉलो करेंगी और उसी रास्ते पर वो चलेंगी, और उस रास्ते पे चलते हुए उन्होंने साबित किया कि जैसा ज़ियाउल हक था वही सोच जो ज़ियाउल हक की सोच है,
वही आज नवाज शरीफ की और मरियम नवाज की सोच आज भी जिंदा है और ये उसी रास्ते पे चल रहे हैं। नादरीन, तारक फजल चौधरी साहब जो हैं वो अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर डट गए हैं और उन्होंने कहा जी बिल्कुल करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरख्वास्त दे, उन्हें संजीदगी पता चल जाएगी इस ऑफर की। हम इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ अगर इस हवाले से दरख्वास्त दे तो उनको पता चलेगा कि हम कितने संजीदा हैं। लेकिन दूसरी जानिब हामिद खान साहब ने इसका जवाब दिया है और हामिद खान साहब ने जब उनसे सवाल किया गया, अम्माद अहमद साहब ने सवाल किया कि क्या पीटीआई इमरान खान की बनी गाला मुंतकली की कोई दरख्वास्त देगी, उन्होंने कहा हरगिज नहीं, हमें किसी को कोई दरख्वास्त देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनको जेल के अंदर गैर कानूनी कैद में रखा गया है। चाहे उनको बनी गाला ले भी जाए तब भी वो गैर कानूनी कैद में होंगे। तो एक आदमी गैर कानूनी कैद में है तो उसकी मुंतकली की हम दरख्वास्त क्यों दें? ये जनाब हामिद खान साहब ने इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक रोला और पड़ गया, सब्जियों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये अनएक्सपेक्टेड बढ़ गई है, यानी बढ़ती है हर साल। जब कोई सब्जियों की जब एक टाइम आता है जब नई सब्जियां आनी होती हैं और आपका थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, पॉलिसी के अंदर हो जाता है और वैसे भी महंगाई बढ़ती रहती है।